साथियों, लोक सेवा आयोग पर एक ऐसा दाग लगने जा रहा है जो कि अगर साबित हो गया तो निश्चित रूप से बहुत ही खराब बात होगी लोक सेवा आयोग के लिए, क्योंकि इस तरीके की चीज़ें अगर लोक सेवा आयोग में भी हो रही हैं तो फिर विद्यार्थी किस पर भरोसा करेगा। भाई यूपीएससी में तो चलिए थोड़ा होता रहता है, ऐसा न्यूज़ सुनने को मिलती रहती हैं, लेकिन लोक सेवा आयोग की एक रेपुटेशन है और वहाँ पर इस तरीके की खबरें अगर आएंगी तो फिर विद्यार्थी का क्या ही होगा, इसका राम ही मालिक है। आप देख सकते हो यहाँ पर कि हैंडराइटिंग बदलने के आरोप पर पीसीएसजे की कॉपी तलब। यानी पीसीएसजे का मतलब हो गया प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज जुडिशियल, यानी इससे जो सिविल जज की जो वैकेंसी आती है, जो उत्तर प्रदेश में जूनियर डिवीज़न के जो जज बनते हैं वो पीसीएसजे के थ्रू बनते हैं। अब आप इमेजिन करिए, जज बनने के लिए जो आदमी मेंस दे रहा है, ठीक है, उसकी कॉपियों के साथ छेड़छाड़ की जा रही है, उसकी कॉपियों के पेज फाड़े जा रहे हैं और दूसरे तरीके के अलग तरीके के राइटिंग के पेज लगाए जा रहे हैं। ये कितनी ख़राब बात है। इस तरीके की खबरें अगर आ रही हैं भैया तो विद्यार्थी क्या करे यार, क्या ही कर सकता है। यहाँ पर आप न्यूज़ देख लो। अच्छा न्यूज़ है कि पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा 2022 में शामिल अभ्यर्थी श्रवण पांडे ने 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने का लोक सेवा आयोग को निर्देश दिया है। लोक सेवा आयोग को याची अभ्यर्थी ने आरोप लगाया है कि उसकी अंग्रेजी विषय की उत्तर कॉपी में हैंडराइटिंग बदली हुई है तथा एक अन्य उत्तर पुस्तिका से कुछ पन्ने फाड़ लिए गए हैं। मतलब मेंस में जो आप कॉपी लिख कर आते हो उसके कुछ पन्ने ही फाड़ लिए गए, पन्ने गायब कर दिए गए, ठीक है, जिसकी वजह से वह मुख्य परीक्षा में सफल नहीं हो पाया। श्रवण पांडे की याचिका पर न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा व न्यायमूर्ति मनीष कुमार निगम की खंडपीठ ने यह आदेश दिया है कि उन कॉपियों को निकाला जाए जिस पर ये याची कह रहे हैं कि इनकी कॉपियों को बदला गया है। याची का पक्ष रख रहे अधिवक्ता विभू राय का कहना है कि याची 2022 की पीसीएसजे की मुख्य परीक्षा में शामिल हुआ था, जिसका परिणाम 30 अगस्त 2023 को जारी किया गया। याची को मुख्य परीक्षा में जो अंक मिले उससे वह संतुष्ट नहीं था। उसने आरटीआई के तहत आयोग से जानकारी मांगी तो उसे 6 प्रश्न पत्रों में मिले प्राप्तांक की जानकारी मिली। पता चला कि अंग्रेजी प्रश्न पत्र में उसे 200 में से केवल 47 अंक मिले हैं। इससे असंतुष्ट होकर उसने आरटीआई के तहत 6 प्रश्न पत्रों की उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने की मांग की। उत्तर पुस्तिकाएं देखने पर पता चला कि अंग्रेजी विषय की जो उत्तर पुस्तिकाओं में जो उसकी हैंड राइटिंग है वो उसकी नहीं है जो उसके अन्य प्रश्न पत्रों में लिखी हुई है। साथ ही हिंदी की उत्तर पुस्तिका के 3 पन्ने फटे हुए हैं। इस पर कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को निर्देश दिए हैं कि याची की सभी 6 उत्तर पुस्तिकाओं को अदालत के सामने प्रस्तुत किया जाए ताकि मिलान किया जा सके कि वो जो उसकी हैंड राइटिंग है वो उसकी है या नहीं। अब आप इमेजिन करिए भाई कि लोक सेवा आयोग में, देखिए लोक सेवा आयोग की एक रेपुटेशन है, उसका एक विश्वास है। अगर लोक सेवा आयोग में ऐसा होगा, कॉपियाँ बदली जाएंगी, कॉपियाँ फाड़ी जाएंगी, तो फिर विद्यार्थी क्या करेगा, कहाँ जाएगा। भाई यूपीएससी में तो ऐसे आरोप लगते रहते हैं। यूपीएससी तो खैर घटिया आयोग है, इसमें कोई डाउट नहीं है, परीक्षाओं को लेट कराता है, धांधलीबाजी के भी बहुत आरोप लगते हैं। लेकिन लोक सेवा आयोग एक संवैधानिक संस्था होती हुई इस तरीके के काम करेगी तो फिर जो मेहनतकश विद्यार्थी हैं, जो केवल इसी उम्मीद पर हैं कि आज नहीं तो कल हमारा सिलेक्शन हो जाएगा अगर हम मेहनत करेंगे तो, और फेल भी हो जाते हैं तो कभी आयोग पर सवाल नहीं उठाते हैं, वो सोचते हैं हम में ही कुछ कमी होगी इस वजह से फेल हो गए। अगर इस तरीके की न्यूज़ आएगी भैया तो ये बहुत निराशाजनक है। और मुझे लगता है कि इन्हीं सब चीज़ों की वजह से जो बीजेपी की हार हुई, यही सब चीज़ें हैं, सच बता रहा हूँ मैं आपको। तो बीजेपी जो हार रही है ना, उसका ये सबसे बड़ा रीज़न है। सरकार को तुरंत इस पर कड़ा एक्शन लेना चाहिए, तुरंत के तुरंत, कि ये सब हो क्या रहा है। मतलब कौन ऐसा अधिकारी है, कौन ऐसा कर्मचारी है जो कॉपियों की फेरा बदली कर रहा है, कौन है वो, उस पर आप उसे जेल में डालो भाई, सीधी बात है। इस तरह की खबरें आएंगी तो ये बहुत निराशाजनक है। आप इस बारे में क्या सोचते हो यार, कमेंट करके मुझे बताओ। बाकी मैं अब कुछ बोलने की स्थिति में नहीं हूँ।